हो गया बेटा सबका? यस सर। ठीक है, आई होप सभी का हो गया होगा। आदेश, सूरज, प्रशांत, अक्षित। ठीक है, अब इसको हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर आप देख रहे हो क्या है। यहाँ पर आपके पास दो चीजें हैं। अगर मैं बताऊं तो पिछले वाले डायग्राम से कोरिलेट करते हुए चले तो ये नया प्रपोजिशन लिखा हुआ है। तो जो नया प्रपोजिशन लिखा है तो एक तरीके से वो चीज जिसको मुझे बताना है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, मुझे प्रूव करना है। प्रीवियस डायग्राम से कंपेयर करें तो ये नया प्रपोजिशन ये है जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्मॉल s1। तो ये वो चीज है इस डायग्राम में जो ये नया प्रपोजिशन है, ये स्मॉल s1 है एक तरह से। दूसरा, मेरे पास नॉलेज बेस में ऑलरेडी कुछ चीज है जिसके बारे में मुझे मालूम है, उसके ट्रुथ वैल्यू के बारे में मालूम है, यानी कि वो ट्रू है। वो मेरे सेट ऑफ सेंटेंसेस है, ये कैपिटल एस है। अगर प्रीवियस डायग्राम से कंपेयर करें तो ये हम लोग बोल रहे हैं ये वाला चीज जो है ये कैपिटल एस है। ठीक है, तो मोर और लेस जो चीज निकल के आ रही है, चाहिए डायग्राम हो, दोनों चीजों से हमें चीजें लगभग वही निकल के आ रही है, वही चीज है। बस यहाँ पर चूंकि हमने डेफिनेशन जब बताई हुई थी जिसमें हमने कैपिटल S1 और स्मॉल s1 लिखा हुआ था, इस नाते ये डायग्राम यूज किया था। बट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला डायग्राम थोड़ा सा ज्यादा आसान लग रहा है। तो अगर हम ऐसी सिचुएशन मान के चलें, सो सपोज आई हैव टोल्ड सम ज्योमेट्रिक थ्योरम्स टू द मशीन। तो हमारे पास एक मशीन है, यानी एक मशीन का मतलब एक एजेंट है जिसको डिसीजन लेना है। Suppose I have told some geometric theorems to the machine and now these theorems are already proved. अगर already हम prove कर चुके मतलब ये मेरे knowledge base में है कि ये सही है, ये true है, ये पहले से मुझे मालूम है, इसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। यानी कि ये चीजें set of sentences वो हैं मशीन के पास पहले ही है जो हमें मालूम है, it is known to be true already. And now I have got a new theorem that I want to prove. अब ये जो चीज है, न्यू थ्योरम है या न्यू प्रॉब्लम है, कुछ भी आप कहो, ये जो न्यू प्रपोजिशन है यानी न्यू स्टेटमेंट है, इसको हमें प्रूफ करना है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये ट्रू है कि ये फॉल्स है। और ये हम का मतलब यहाँ मशीन को प्रूफ करना है, मशीन को इस चीज के बारे में यहाँ पर डिसाइड करना है। तो मशीन के पास एक सेट ऑफ सेंटेंसेस है, एक नॉलेज बेस है जो कि मालूम है कि वो ट्रू है। और अब ये सिचुएशन है कि अब उसे बताना है कि जो नया प्रपोजिशन आया हुआ है क्या वो ट्रू है कि नहीं है, ये तय करना है। Now, given that the decision machine takes this new proposition and asks this question, is it true? And the decision machine will come up with the answer yes or no. ठीक है, तो अब अगर ये जो नया सेंटेंस है या नया प्रपोजिशन है जिसको मुझे प्रूव करना है, इस सेट ऑफ सेंटेंसेस जो ऑलरेडी प्रूव हो चुके हैं, इसकी मदद से मैं इसको प्रूव कर सकता हूं। यानी ये यहाँ पूछा जा रहा है इज इट ट्रू, अगर इनकी मदद से ये प्रूफ कर सकता हूं कि वो ट्रू है तो ये कहा जाएगा कि हमने इसको लॉजिकली कंक्लूजन में पहुंचे कि पुराने थ्योरम्स जो प्रूव ऑलरेडी हो चुके हैं उसकी वजह से ये नया जो क्वेश्चन आया हुआ है, नया जो थ्योरम आया है वो भी प्रूव हो रहा है। इसको कहा जाता है, अगर हम प्रूव कर लेते हैं तो ये कहा जाता है कि ये एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंट है या वो लॉजिकली इंटेल कर रहा है। एक कॉन्सिक्वेंट ये है कि वो ट्रू है, और अगर नहीं ट्रू कर पा रहे तो ये कहा जाएगा कि इंटेलमेंट नहीं, यानी कंक्लूजन में हम नहीं पहुंच रहे कि हमारे प्रूफ की हुई चीजों से वो ट्रू है। तो अब अगर आप इस वाले सेंटेंस में बात करें तो यहाँ पर ये जो चीज लिखी हुई है स्मॉल s1 लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम कैपिटल S, इसका मतलब ये हमने प्रूफ किया हुआ है, जो नया प्रपोजिशन है कि ये लॉजिकली फॉलो कर रहा है, हमारी मशीन प्रूफ कर ले जा रही है, ये लॉजिकली फॉलो कर रही है उन चीजों की मदद से जो हम ऑलरेडी उसके पास डेटाबेस में है कि वो प्रूफ थी। तो अगर वो लॉजिकली प्रूफ कर ले जा रही है तो उसको कहा जाता है S1 लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम S, या उसी चीज को कह सकते हो S1 इज अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ S, या इसको कह सकते हो कैपिटल S लॉजिकली इंटेल्स स्मॉल s1। यानी कैपिटल S यानी वो सेट ऑफ चीजें लॉजिकली कंक्लूजन में मदद कर रही है कि वो जो नया प्रपोजिशन आया है वो भी ट्रू है, और इसका जो सिंबल है जिसकी मदद से हम लोग इंटेलमेंट कॉन्सेप्ट को पोर्ट्रे करते हैं वो है ये बता रहा है कि ये हमारा इंटेलमेंट का हमारा सिंबल आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा है इंटेलमेंट का। ठीक है,
सो आई होप इज इट क्लियर टू यू कि यहाँ पर हम कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि मेरे पास एक सेट ऑफ सेंटेंसेस जो है वो ऑलरेडी हमें मालूम है, हम का मतलब मशीन को मालूम है वो ट्रू है, और एक नई चीज को हमें प्रूफ करना है, और अगर हम उन चीजों से जो कि ऑलरेडी पता है कि वो ट्रू है उनकी मदद से वो प्रूफ लॉजिकली कर सकते हैं, तो ये कहा जाएगा कि ये लॉजिकली इंटेल कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट आता है इंटेलमेंट का। ठीक है? यस सर। तो ये दूसरी मैकेनिज्म हमारी थी। पहला क्या था? इन्फ्रेंस का। हम लोग ने दो चीजों को पढ़ना है, ध्यान से मैं फिर से पूरा सारी चीजों को बता रहा हूँ। पहला तो ये वो लैंग्वेज जिसके थ्रू हम अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस चीज के बारे में बात हो रही है, कौन सा तरीके के बारे में बता रहे हैं, वो हम बता रहे हैं प्रोपोजिशन लॉजिक। तो प्रोपोजिशन लॉजिक में पहले तो हमने ये समझा किस तरीके से हम सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा फिर अब हमें इन्फ्रेंस निकालना है, यानी कंक्लूजन निकालना है। इन्फ्रेंस निकालने या कंक्लूजन निकालने का तो एक तरीका आ गया विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। दूसरा तरीका आ गया कि मैं सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस लगाऊं। तो वो रूल्स रेगुलेशंस डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, डी मॉर्गन्स, वो सब तो पहले अप्लाई करते तो यहाँ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ चीजें और आ जा रही जो हमने नया पढ़ा हुआ है। चेन रूल पढ़ा हुआ है, आपका मोडस पोनेंस पढ़ा हुआ है, उसी तरह से मोडस टॉलरेंस भी होता है, और या इंटेलमेंट अभी पढ़ा हुआ है। इन सब की मदद से हम लोग सिंप्लीफाई करते हुए एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। ये दो तरीके हैं। बट अब हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो एक और इंटरेस्टिंग चीज पर करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। पर रेजोल्यूशन को समझने से पहले हमें एक टर्म और समझना है जो कि उसमें बार बार आता है, वो कहलाता है क्लॉज। ये क्लॉज का यूज हम लोग करेंगे। तो क्लॉज क्या चीज होता है? सो बिफोर गोइंग टू द कॉन्सेप्ट एंड लर्निंग अबाउट रेजोल्यूशन, अब ये क्लियर है कि रेजोल्यूशन मैं कल पढ़ाऊंगा, कल रेजोल्यूशन वाला पार्ट, कल प्रोपोजिशन खत्म हो जाएगा। तो उस केस में रेजोल्यूशन को समझने के लिए एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है ये ऑफ प्रपोजिशंस, दैट इज नोन एज अ क्लॉज। तो हमें समझना है क्लॉज क्या होता है, बिकॉज जो हमारा नॉलेज बेस है, जब हम रेजोल्यूशन के थ्रू चीजों को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, उस केस में मेरा नॉलेज बेस में दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ क्लॉजेस। तो क्लॉजेस का सेट होना चाहिए, और उन क्लॉजेस के सेट की मदद से हम लोग कंक्लूजन या इन्फ्रेंस निकालने की कोशिश करते हैं। इसीलिए क्लॉज कॉन्सेप्ट को हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो पहले टर्म यहां पर हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार क्लॉज क्या है, लिटरल क्या है, ये सारे टर्म्स हम लोग बात करेंगे। सो अ सिंगल प्रपोजिशन और इट्स negation, a single proposition or its negation, that is known as a literal. This is known as a literal. We all know about this. What is a literal? A single proposition or its negation is known as a literal. Now, what is a clause? A clause is a disjunction of literals. ये definition याद रहनी है. A clause is a disjunction of literals. डिसजंक्शन वर्ड का मतलब होता है ये आपस में और से जुड़े हुए हैं, ये आपस में ये लिटरल्स कनेक्टर और से जुड़े हुए हैं। तो लिटरल्स क्या होता है? वो कोई भी प्रपोजिशन है या उसका निगेशन, वो लिटरल कहलाता है। बट वो सारे के सारे क्लॉजेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और से। ठीक है? जैसे मेरे पास 3 लिटरल है P Q R, तो अब ये देखा जाए तो ये क्या निकल रहा है, ये लिखा क्या है, P और Q और not R. So this is a clause because there are 3 literals which are joined together with the connector or, ये डिसजंक्शन फॉर्म में, तो ये एक क्लॉज कहलाएगा। क्लॉज बहुत सारे हो सकते हैं। अभी ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि यही क्लॉज है। क्लॉज आपका ये भी हो सकता है, मैं मान लो बोलूं P not P और Q और R, तो इससे वेरी करा, बट ये भी एक क्लॉज है, बट क्योंकि ये सब और से जुड़े हुए हैं। मैं नॉट P नॉट Q नॉट R, ये भी एक क्लॉज है। ठीक है? तो क्लॉज का मतलब है, और यहां कोई जरूरी नहीं 3 वेरिएबल हो, आप 2 वेरिएबल भी कर सकते हो।
आप 4 वेरिएबल भी कर सकते हो। अगर ये तो हम यहाँ पे मान लेते थे P और not Q. This is a clause. So what is a clause? A clause is a set of literals or individual itself. A clause is a set of literals which are in disjunctive form. And when we are saying it is in disjunction, this means that they are joined together with the connector or. ये definition हमारी clause की। Clear है? अब MCQ के पॉइंट से देखो क्वेश्चन आ रहा है, इनमें से कौन सा क्लॉज है, तो अब तमाम 4 कॉम्बिनेशन आ गए। अब क्लॉज कौन सा होगा? क्लॉज वही होगा जो अलग अलग लिटरल है वो और से जुड़े हुए। कहीं भी एंड आ गया, कहीं भी इंप्लीकेशन आ, कोई भी सिंबल आ गया तो वो क्लॉज नहीं होगा। कोई और कनेक्टर आ गया तो, ठीक है, तो डिस्जंक्शन होना जरूरी है। ठीक है, यस सर। तो मेरा पहला काम क्या होता है रेजोल्यूशन में? वो ये होता है कि मेरे पास जो भी नॉलेज बेस में चीजें दी गई हैं, जो सेंटेंसेस मेरे नॉलेज बेस में हैं, दे शुड, वो सेंटेंसेस होंगे तो कंपाउंड सेंटेंस होगा, कंपाउंड प्रपोजिशन होगा, दे शुड बी कन्वर्टेड इनटू क्लॉजल फॉर्म। This is the mandatory part in case of resolution, because when we are going to apply resolution, we are going to have knowledge base as a set of clauses that is required. तो हमारे पास अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टेप 1 में कि उसको क्लॉजल फॉर्म में रहे। ठीक है, तो आज ये नहीं हो पाएगा बिकॉज आपकी टाइम हो रहा है। हम लोग क्लॉजेस और रेजोल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ते हैं और कल बढ़ेंगे इस चीज को लेकर और देखते हैं फिर कैसे हम लोग रेजोल्यूशन को अप्लाई कर सकते हैं इन्फ्रेंस मैकेनिज्म की तरह। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर रहा होगा या किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है तो बेटा पूछ लो, नहीं तो फिर हम लोग क्लास को एंड करें। अच्छा, आप चारों लोग जरा अपना कैमरा ऑन करो बेटा। प्रशांत ने ऑन कर लिया, आदेश, अक्षित ने ऑन कर लिया, आदेश ने ऑन कर लिया, सूरज, सूरज ने कर लिया। इसका मतलब आप चारों लोग हो। तो मेरा एक, आपको मैंने एक मैसेज दिया हुआ है ग्रुप में कि हम 5 लोगों से मिलना चाहते हैं, कुछ बात करना है। मिला है ना आपको? यस ठीक है, सभी से मिलना है मुझे। यहाँ तो अभी पढ़ाई हो रही है, वो पढ़ाई से ही रिलेटेड होगा, बट अपनी क्लास के बारे में बात नहीं करेंगे। आई थिंक कल ही है। और मेरा पहला सवाल यही होगा, हम लोग चुप क्यों बैठ जाते हैं जब कभी कोई पूछना जाता है तो? तो मुझे पहले इसी का आंसर देना। तमाम सारी चीजें आपसे बात करना है, तो कल के क्वेश्चन जो भी हमारा बातचीत होगी, एक वो इनफॉर्मल बात ही होनी है पढ़ाई लिखाई को लेकर ही, बट मेरी तरफ से भी सवाल होगा कुछ चीजों का। पहला यही सवाल है, भाई हम लोग चुप क्यों हो जाते हैं? हमें तो ऐसे लगता है हम अंधेरे में बोल रहे हैं। हम पूछ रहे हैं भाई समझ में आया? आज का क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ। यस सर। अगर नहीं क्लियर, आज ट्यूटोरियल भी है, तो हम लोग अभी सेकंड हाफ में ट्यूटोरियल में जब आएंगे तब आप पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय फॉर टुडे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।